अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है 5, 0 आ सकता है 5 आ सकता है, ठीक है। 10 तो आ नहीं सकता, समझ रहे हो? तो 10 रख दिए तो वो तो डिजिट नहीं रह गया, पूरा नंबर हो गया, है ना। अगर मान लो ये 31 आता है, कितना आता है 31, तो फिर वहां 4 आ सकता है, समझ रहे हो? आप खुद सोचो कि यहां तक ऐड करने के बाद कोई भी नंबर आ जाए तो इसके पास 2 ही ऑप्शन है, केवल कितना ऑप्शन है 2, समझ में आ रहा है? तो मतलब यहाँ पे 9, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ कितने ऑप्शन 2 ऑप्शन है। तो अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने ऑप्शन रहेंगे हमारे पास 2 रहेंगे। अच्छा लेट्स अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इन सब का समेशन मान लो 62 आ रहा है, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए 8, 61 आ रहा है तो यहाँ नंबर कौन सा होना चाहिए 9, यहाँ पे 67 आ रहा है तो यहाँ कितना होना चाहिए 3। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट में 10 से डिवाइड करने के लिए कितने ऑप्शन है 1, और अगर मैं 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ कितने ऑप्शन है 2, और ये अगर मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो कितने ऑप्शन होंगे। तो अगर मान लो 33 है तो 1, बल्कि इसको लिख भी लेते हैं 2 से वाला लिख लें, ठीक है रुको। तो अगर मैं मान लो ना मैं इसको 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो अगर मान लो 33 है तो यहाँ इसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे फिर 1, फिर 3, फिर बताओ 5, 7, है ना। कितने ऑप्शन बचे 4, और हमेशा 4 ही रहेंगे। बोलो क्लियर है? तो अब ध्यान रखना कि अगर मान लो सम ऑफ द डिजिट बोला, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय लेट्स से 5, तो लास्ट डिजिट के कितने ऑप्शन होते हैं 2। सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 10, तो लास्ट डिजिट में कितने ऑप्शन होते हैं 1। अगर सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, तो लास्ट डिजिट में कितने ऑप्शन होते हैं 4, ठीक है। अगर वो उसका सम 2 से डिविजिबल है तो वहां तो 0 भी रखेंगे तो भी चलेगा, मतलब अगर ऐसा केस हो गया कि जैसे सम किए वो तीनों का तो 30 आ गया, लेट्स से 30 आ गया, रुक जाओ 30 आ गया तो 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, कितना आ गया 5 आ गया। इसमें भी 5 ही आएगा क्योंकि सेम ही आते हैं। इसमें कितने आ रहे 9 भी आएगा ना, हाँ तो फिर 5 तो आ ही रहे, 5 ही आएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है? अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इनका आसान है, क्योंकि इनका फिक्स है। जैसे 2 का 5 आ रहा है तो ये फिक्स है 5 आएगा, लेकिन 3 का फिक्स नहीं है, 3 का 4, 5 कुछ भी आ सकता है। 5 का फिक्स है कि 2 ही आएंगे लास्ट में, 10 का भी फिक्स है 1 ही आएगा। क्लियर है? लिख लो अब नोट करके। अरे यार पिला गया, हाँ मिल गया। 1 3 5 7 9, ठीक है। नोट करके लिखें यहाँ पे। तो देखो अगर सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 5 है तो लास्ट डिजिट का ऑप्शन कितना आएगा, इसको ऐसा लिखता हूँ ना, दो ऑप्शन आएंगे है ना, और डिविजिबल बाय 10 होगा तो लास्ट डिजिट ऑप्शन 1 ही होगा, ठीक है। और अगर लेट्स से 2 है तो लास्ट डिजिट ऑप्शन कितना होगा 5। क्लियर है? बोलो, है ना। तो अब देखो, अब देखते हैं कितने डिजिट बन सकते हैं जिनका सम करने के बाद 3 डिजिट के मतलब 3 डिजिट वाला नंबर चाहिए जिनको सम करने के बाद वो 2 से डिवाइड हो सके, है ना, सम इवन है। ओए नशीला, नींद क्या नींद, ओहो भाई देखना है, सुन नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ तो बीच में थोड़ा बहुत पूछ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पूछ नहीं सकते, थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब ये 3 डिजिट वाले नंबर है, पहले वाले के पास कितना ऑप्शन है भाई 9, दूसरे वाले के पास कितना ऑप्शन है 10, तीसरे वाले के पास कितना ऑप्शन है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 450। ए की वैल्यू कितनी आ गई
ए की वैल्यू आ गई 450। तो अब देख ले तो ऑप्शन में क्या क्या है, समझ में आया? बोलो, तेरी भी ए की वैल्यू 450 आई थी। ए इज अ नॉट नंबर, नहीं, ए तो इवन नंबर है। ए इज एन इवन नंबर, यस। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए इज 9, हाँ सही बात है। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ ए इज इवन नंबर, नहीं, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, हाँ सही तो है ना? हाँ ठीक है, इवन नंबर ही तो है, 0 आ रहा है प्रोडक्ट करने के बाद। अरे नहीं, मैं सोचा 9 5, अरे हटना है क्या। बोलो क्लियर है? देखो वही बता रहा था वो कि 9 वेज में, 10 वेज में, 5 वेज में, कि अगर एक नंबर है पी क्यू आर तो पी पे 9 वेज 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्यू को 10 वेज में कर सकते हैं और आर को 5 वेज में फिल कर सकते हैं, उसी का सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आ गया? तो लेट्स अगर वो उसने 5 बोला होता तो कितना, क्या आता आंसर बताओ? उसने 5 बोला होता तो यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 2, तो 180 नंबर्स होते, समझ में आ? और अगर लेट से उसने ये बोल दिया होता 10 बोल दिया होता तो फिर तो 9 10 और इधर एक ही ऑप्शन है तो 90 नंबर्स होते, ठीक है? बोलो क्लियर है? तो क्या समझ में ये क्वेश्चन आए तेरे को? ओहो, आगे बढ़े। हाँ ये बनाते हैं। ये बन गया, किस चीज से बना ये बताओ? बन गया, सारे बन गए। 2 पर्टिकुलर लेडीज रिफ्यूज टू सिट बिसाइड अ पर्टिकुलर जेंटलमैन, ठीक है, बाकी बना लिया ना? कैसे बनाया, शुरू करें? आकाश तू बना लिया इसको, चलो शुरू करते हैं, ठीक है? कितने लोग हैं? देयर आर 6 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज टू डाइन एट अ राउंड टेबल। तो 6 लोग हैं, मतलब 6 लड़के हैं और 3 लड़की है, ठीक है? तो लड़कियों को M1 M2 M3 बोल देता हूँ मैन, है ना? और लड़कियों को G1 G2 G3 बोल देते हैं, ठीक है? तो ऐसे अपन लिख देते हैं बस एक बारी। मैन हो गए अपने M1 M2 M3, और गर्ल्स 3 है, बढ़िया। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, अब ये किसी टेस्ट सीरीज या फिर कहीं ना कहीं से उठाए हैं, ठीक है? तो इसमें अब वो एडवांस टेस्ट सीरीज से उठाए, इसीलिए ये मल्टी करेक्ट है। देखो जैसे यही था, समझ रहे हो? थोड़े लैंग्वेज भी पता है हल्का सा। तो हमको करना क्या है, इस बात को समझो कि अगर हमको इस बात की आदत लग जाए कि हम ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, समझ रहे हो? कि भाई ये जैसे मान लो वो बोला है नो 2 लेडीज सिट टुगेदर और उसका आंसर 6p3 करके दिया हुआ है, ठीक है? तो हमको देखना है कहीं 5 फैक्टोरियल और 6p3 ये कैसे कुछ अरेंज हो सकता है ना? तो हमको देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से हम किस तरीके से आंसर लाना है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से लाना है ताकि अपन तुरंत आंसर पहुंच सके, समझ रहे हो? तो वैसा सोचना शुरू करना है, ठीक है? तो जैसे 6 लोग हैं, देखो 6 लड़के और 3 लड़कियां, बढ़िया। और एक राउंड टेबल में बैठने हैं, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन सिट देमसेल्फ सो दैट नो 2 लेडीज सिट टुगेदर। अब 2 लड़की साथ में नहीं बैठना है। मैं तुम लोग को याद होगा मैं बताया था नो 2 ऑफ एनीथिंग अगर आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? गैप मेथड। लेकिन ये गैप मेथड जो लगाना है वो अभी इसमें नहीं लगाना है, स्ट्रेट लाइन में नहीं लगाना है, किसमें लगाना है? राउंड टेबल पे लगाना है, बढ़िया। तो राउंड टेबल में अब खुद देखो जो ऑप्शन है उसमें ये 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है पहले, उसके बाद 6p3 लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो गैप मेथड लगाएंगे, लेकिन हमको ये दिख रहा है कि 5 फैक्टोरियल अगर पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 लोगों में से 6 लोगों को राउंड टेबल पर अरेंज किया होगा, पहले लोगों को, पहले मैन को बैठाया होगा, समझ रहे हो? पहले मैन को बैठाया फिर गैप मेथड लगाया। बोलो क्लियर है? तो हम एक काम करते हैं, राउंड टेबल बढ़िया से बनाते हैं। बन गया? अब मैं ना 6 के 6 मैन को बैठा देता हूँ, M1 M2 M3
बोलो समझ में आ रहा है? 6 लोग बैठ गए। अब 6 लोगों के बैठने के बाद हमको पता है कि इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बताओ? 5 फैक्टोरियल वेज में। तो ये अपने, क्योंकि 6 मैन इधर उधर अरेंज होंगे, तो ये 5 फैक्टोरियल वेज में मैन अरेंज हो गए। अब गैप कितने हुए ये देख लेते हैं। गैप 1 2 3 4 5 और 6 गैप हो गए। तो 6 में से हम कितने लोगों को लेने हैं? 3 लोगों को बैठाना है। अच्छा, डिफरेंस बन चुका है, तो अब वो पूरा लीनियर अरेंजमेंट है। क्लियर है? तो 6 में से 3 लोगों को लेने हैं, तो पहले 6c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो 6c3 इंटू, और इसी को हम लोग बोलते हैं शायद 6p3, है ना? बोलो। हाँ वही है लिखा हुआ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गया? ऑल लेडीज सिट टुगेदर, सारी की सारी लड़कियों को साथ में बैठाना है। तो अब अगर ऑल ऑफ समथिंग आर टुगेदर, तो उसमें क्या करते हैं बताओ? टेप लगाते हैं। बंडल, बंडल ग्रुप में यूज होता है, वर्ड का ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग बताओ? टेप लगाने वाले, ठीक है? तो टेप लगा देंगे, किस पे लगाएंगे? तीनों लड़कियों पे लगा देते। ऑल लेडीज सिट टुगेदर, हाँ तीनों लड़कियों पे टेप लगा देते, ठीक है? तो जो भी अपने पास लड़कियां हैं उन पे टेप लगा दिए, बढ़िया। G1 G2 D3 पे टेप लग गया, बढ़िया। अच्छा, टेप लग गया और कितने प्लेसेस हैं? ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं लड़के आपस में? बल्कि आप ये बोल लो कि 6 लड़के हैं और एक पे टेप लग गया बाकी लड़कियों पे, है ही नहीं। तो कितने हो गए लोग? 7 लोग हो गए। 7 लोग अरेंज करने कितना तरीका? 6 फैक्टोरियल, खत्म। समझ में आया? बस हो गया। लेकिन फिर वो लड़कियां आपस में भी तो अरेंज लड़कियां आपस में अरेंज होंगी, हाँ होंगी, बिल्कुल होंगी। तो इंटू 3 फैक्टोरियल भी आएगा, तो गलत है, ठीक है? हाँ सही सही बोल रहा है। बारीक बारीक बात में आदमी पिला, ये -1 हो जाता है अभी तुरंत। -2 था? ओ भाई, बहुत, अरे अब आराम आराम से बनाएंगे, रुको। एवरी जेंटलमैन हैव अ लेडी बाय हिज साइड इज 2 इंटू 3 फैक्टर 5। अच्छा, जितने भी लड़के हैं उनको एक लड़की मिलनी चाहिए, ये बोलना चाह रहा है वो। एवरी जेंटलमैन हैव अ लेडी बाय हिज साइड, सारे जितने भी लड़के बैठे हुए हैं उनको एक एक लड़की मिलनी चाहिए, है ना? तो पहले ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं? कितने लड़के? 6 लड़के। 6 लड़के, उनको एक एक लड़की मिल जाएगी? रुक तो जुगाड़ देखते हैं। 1 मिनट, 6 है ना? हाँ, ये कर सकते हैं हम लोग कि 2-2 के बीच में एक बैठा देंगे, तो 2 को 1 मिल जाएगी, तो 6 को 3 मिल जाएगा, है ना? सेट हो जाएगा, हाँ ठीक है, सही है। अरे नहीं, क्वेश्चन बोला है, अपना मन नहीं है ये, ठीक है? हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि एक लड़के के बगल में 2 लड़की बैठे, मतलब इधर इधर। दैट्स व्हाट वी वांट, है ना? अरे मतलब ताकि हम अपना जो सोशल लाइफ है उसको अच्छा कर सके, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट कि मतलब, अब जैसे गौरव सोचता है कि उसके बगल में 2 लड़कियां, उसके लेफ्ट राइट 2-2 लड़की बैठे, तो गौरव का सोच खराब थोड़ी है। गौरव ये सोचता है कि लड़कियों को आगे बढ़ा सके, सिखाए उनको, पढ़ाए उनको, है ना? क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। तो एक काम करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट पेज में करूं, जगह नहीं है तो। जेंटलमैन की स्पेलिंग करके दिखाओ ना। अब सारे लड़के के बीच में ना, मतलब कोई एक एक लड़की चाहिए अपने अभिनव के हिसाब से। तो सर्कल हो गया, 5 लड़के बैठा लेते पहले तो। 6 लड़के ना, ठीक, 6 लड़के बैठा लेते हैं। 1 6 लड़के हो गए। अब एक काम करते हैं, ऐसे लड़की बैठा दे, देखो यहाँ पे एक लड़की बैठ गई, ठीक है? फिर यहाँ पे एक लड़की बैठ गई, ठीक है? और इसको मिली गई, देखो तीनों लड़कियां मिल गई, सबको सबको एक लड़की मिल गई। ये नहीं बोलेगा मेरे पास लड़की नहीं है उसके पास, फिर ये भी नहीं बोलेगा इसके पास भी है, ये भी नहीं बोलेगा इसके पास भी है और इसके पास भी है। बल्कि हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो हम ना यहाँ पे एक लड़की बैठा सकते हैं, यहाँ पे बैठा सकते हैं और यहाँ पे।
अब ये कितने तरीके से हो सकता है यही देखना है। तो लड़के तो अपने 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में, है ना। देखो मजा आ रहा है। 5 फैक्टोरियल वेज में लड़के अरेंज हो गए इधर उधर, और हमारे पास लड़कियों के लिए कितना जगह है, 1 2 3 4 5 6 जगह, ठीक है। 1 मिनट, तो हम एक काम करते हैं, हमको कोई 3 लेना है 3 प्लेस में, है ना, ठीक है। तो 6 में से कोई 3 प्लेस चाहिए, लेकिन कोई नहीं 3 पार्टिकुलर 3 प्लेस चाहिए। रुक जाओ, क्या बोल रहा है, बोल, हाँ बोल, तू ही बोल रहे थोड़ा सा। अरे हम 6 में से 3 लेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कोई भी रैंडम 3 मिल जाएगा, हाँ तू बता क्या करना है। तो पहले 3 प्लेस में कर लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या मतलब एक बार में ये वाला 3 ले लेते हैं एक के। हाँ जो भी आंसर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप सोचना है कि आंसर क्या होगा। 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हम कोई भी तीन प्लेस हमने अपने हिसाब चुने, ठीक है, उसमें कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, 3 प्लेस अपने हिसाब चुने। तो अब वो 3 प्लेस, लेकिन 3 प्लेस लेने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल इंटू 2, है ना। 3 फैक्टोरियल मतलब वापस में इधर उधर अरेंज हो सकती है लड़कियां, और यही 2 बार मतलब 2 तरीके से हो सकते हैं। ये आंसर है क्या, देखो तो। हाँ सही है, ये भी सही है, ठीक है। अगर कुछ गलती तो नहीं है ना, पर सही आ रहा है, हाँ। 2 पर्टिकुलर लेडीज रिफ्यूज टू सिट बिसाइड अ पर्टिकुलर जेंटलमैन। 2 लड़कियां मना कर दी कि यार इस कलवे के साथ तो नहीं बैठेंगे, अपन कहीं भी बैठ जाएंगे। और 3 लड़कियों में 2 भाई तीनों मना कर देते, कलवे को ही साइड कर देते, पर है ना। लेकिन अब तो गलत हो गया, ठीक है। अब कोई बुरा नहीं मानेगा ना, कलवा बोल रहा हूँ तो बुरा नहीं मानेगा, वो फ्लो की बात है, ठीक है। चलो कल से कुछ नाम नया सोचते हैं, लेकिन अभी तो कलवा ही बोलूंगा। तो 2 सलमान बोलते, 2 खूबसूरत लड़कियां सलमान साथ बैठने से मना कर दी, ठीक है, ठीक है। तेरे कलवा बोलूंगा चलेगा, बोल दो। ठीक 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 ठीक। हाँ बताओ यार कैसे करना है इसको, सोचो। ये वाला नहीं बना, पहले यार ऑप्शन भी देखना पड़ता है थोड़ा सा किस टाइप का है। तो कुछ माइनस कर रहा है, समझ रहे हो, कुछ क्या माइनस कर रहा है। टोटल 9 लोग हैं, देखो इसमें 8 फैक्टोरियल माइनस समथिंग कर रहा है, तो मतलब टोटल माइनस रॉन्ग कर रहा है ना। तो टोटल माइनस रॉन्ग ही करते हैं अपन भी, ताकि आंसर मैच कर जाए कि नहीं। या फिर दूसरा केस भी कर सकते हैं, बट टोटल माइनस रॉन्ग एक बार करके देखते हैं। 2 पर्टिकुलर। तो देखो कभी भी ना, ये भी नोट करके लिख लो, ये मैंने बताया भी वैसे भी पहले भी, बट अभी बनाते समय हम लोगों को वर्ड पे ध्यान रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे जो नो टू ऑफ समथिंग है, तो नो टू ऑफ आपको पता है नो टू कब करना है, गैप मेथड लगाना है। ऑल लेडीज में अगर बात करें तो क्या करना है, टेप लगाना है, समझ में आ रहा है। और फिर ये तो अलग ही एवरेज जेंटलमैन ये सब, जब भी पर्टिकुलर यूज करे कि 2 पर्टिकुलर लोग, 3 पर्टिकुलर लोग, 10 पर्टिकुलर लोग, ऐसा भी बोल दे, तो पर्टिकुलर बोल दिया मतलब उसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है, तो मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, समझ रहे हो, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्लियर है। तो 2 पर्टिकुलर लोग हैं, उनको उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो 2 पर्टिकुलर मतलब नो सिलेक्शन, यहाँ पे इसका सिलेक्शन नहीं होगा, 2 लड़कियों का और 1 लड़के का नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। मतलब आप उनको कुछ ना कुछ मान सकते हो ऑलरेडी, ठीक है। तो 2 पर्टिकुलर लेडी को मैं L1 L2 मान लेता हूँ, ठीक है, लेडी 1 लेडी 2, और 1 लड़का जिससे मना कर रहे हैं उसका M1 मान लेता हूँ कि M1 के साथ बैठेंगे, मना कर दिए लोग, ठीक है। क्योंकि अब सिलेक्शन नहीं होगा कि इनमें से किसके साथ मना कर दिए, वो किसी एक पर्टिकुलर को मना किए, और कोई 2 लड़की मना की है, वो 2 लड़की सेलेक्ट हो गई मतलब मैं मान लिया कि ये 2 लड़की मना की, समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर है। पर्टिकुलर में इसको नोट करके लिख लो, इफ क्वेश्चन मेंशन पर्टिकुलर और एनी नेम, जैसे नाम मान लो, नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो चाहता ना तो ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ था, 6 जेंटलमैन और 3 लेडी दिया हुआ था, बड़ा पैराग्राफ क्वेश्चन बना के 6 लोगों का नाम भी लिख देता और 3 लड़की का नाम भी। तो अगर 6 लोगों का नाम लिखा हुआ है और 3 और लोगों का नाम लिखा हुआ है, और बार बार वर्ड यूज कर रहा है बॉयज गर्ल्स, तो फिर वो 6 बॉयज और 6 गर्ल्स जैसे हम डिस्टिंक्ट मान के चल रहे हैं वैसे ही मान के चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो नाम लिख दिया किसी का या फिर बोल दिया पर्टिकुलर, तब उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तब आप मान लोगे अच्छा ये दोनों, क्लियर है। तो जैसे उसने बोल दिया 2 पर्टिकुलर लेडीज एंड 1 पर्टिकुलर जेंटलमैन, तो आपने 2 पर्टिकुलर लेडी मान लेना है, L1 L2, क्लियर है, बोलो। और जेंटलमैन में आपने मान लिया लेट्स से एक M1, तो उनका यही लफड़ा है कि जो L1 L2 इसके साथ नहीं बैठना चाहते, ठीक है, सब में आ गया। तो बगल में आगे पीछे कैसे हो जाएगा, लीनियरली थोड़ी बैठ रहे हैं, लेफ्ट राइट ही तो होगा, और बिसाइड तो दोनों ही होते हैं,
ना 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 ना, एक बात बता, रुक रुक रुक, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, सर्कल टेबलर में, ठीक है, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, उधर दो लड़की बैठ गई, तो ये वाली लड़की इसके बगल में कहाँ बैठी? मतलब M1 बीच में होगा, ये इधर ये इधर। इंग्लिश की क्या दिक्कत है? बिसाइड मतलब बगल तो है, बगल तो होता है, आगे पीछे कब से होने लगा? और अच्छा लीनियर अरेंजमेंट भी है, लेकिन रुक छोड़, यहाँ मैं बैठा हूँ, ठीक है, अब मैं उन लोगों के हिसाब से कल हुआ हूँ, उन लोगों के हिसाब से हूँ ना, बस ना ना, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इधर मान ले मेरे सामने दो लड़कियां बैठ गई, दो आगे, तो जो एकदम आगे बैठी है वो मेरे बगल में थोड़ी बैठी है, वो तो आगे बैठी है मेरे, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे से, मेरे को जस्ट बगल वाली को मेरे से दिक्कत है ना, वो मेरे साथ नहीं बैठना चाहती है, लेकिन मैं बैठना चाहता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। और जो दो पीछे मेरे बैठी है, उसमें भी जो एकदम पीछे बैठी है उसको मेरे से दिक्कत नहीं, मतलब ये है एक L1 इधर है, L2 इधर है, तब उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? बोलो। तो पता है ये तीन चीजें, चलो ये भी क्लियर कर देता हूँ, देखो तीन चीजें, मैं अपने आप को ही मान लेता हूँ एग्जाम्पल में कि मेरे साथ लड़कियां नहीं बैठना चाहती दो, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे हूँ, या तो ऐसा हो जाए कि L1 यहाँ बैठी हो, बाकी कोई भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, L1 यहाँ बैठी हो तो फिर L1 को प्रॉब्लम हो जाएगा, या तो L1 यहाँ बैठी हो तो L1 को प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब L1 लेफ्ट राइट कहीं भी बैठी हो तो L1 को दिक्कत हो जाएगा। बोलो क्लियर है? L2 के साथ भी सेम हाल है कि L2 लेफ्ट राइट कहीं भी बैठी हो तो दिक्कत हो जाएगा, और दोनों साथ में बैठ जाएं कि L1 यहाँ L2 यहाँ तो भी दिक्कत ही है, और L2 यहाँ L1 यहाँ तो भी दिक्कत है, समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है? तो मतलब M1 जहां पे है उसके आजू बाजू वाला पोजीशन खतरा वाला पोजीशन है, क्लियर है? ठीक है, वहां वो लोग नहीं बैठना चाहते, साथ में भी नहीं बैठना चाहते, अलग अलग भी नहीं बैठना चाहते। बोलो क्लियर है? अब बनाते हैं क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको? अब देखो, मैं लिख लेता हूं M1 M2 M3, अब बताओ ये मेन लोग कितने तरीके से अरेंज, टोटल तो पहले 8 फैक्टोरियल हो गया ना, टोटल माइनस रॉन्ग। अच्छा रॉन्ग क्या है ये बता दो, आखिर बता दो रॉन्ग क्या है? है ना? अच्छा इधर L1 L2 मतलब समझ रहे हो ना? बोलो ये समझ पा रहे हो ना? इधर L1 L2 मतलब या तो L1 या तो L2 या तो दोनों, बहुत ऑलरेडी होता है उसमें कंसीडर, है ना? समझ गया? यही रॉन्ग केस है, तो अब इसी को निकालना है हम लोग को। तो टोटल हमको पता है 8 फैक्टोरियल है ना? रॉन्ग केस कौन सा ये बताओ? जब L1 बैठेगी उसके पास M1 के पास, पहले तो ये अपने अपने ये 5 तरीके से अरेंज हो ही सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में, है कि नहीं? है ना? बोलो क्या क्या नहीं आ रहा है? ये पूरा नहीं समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, देख एक बार समझने की कोशिश कर, वीडियो है ना, मतलब देख लेना। पढ़ाया तो था पीएमसी तुम लोग को, जाना चाहते हैं आप? नहीं नहीं मत जाइए, बैठिए तो। अरे इन लोग को मैं बता रहा हूँ, लोग दिक्कत क्या, मैं तुम क्यों बैठा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, बेइज्जती तुरंत करूँगा। इन लोगों को ऐसा लगता है कि इनसे ना कभी जब आराम से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, रीजन कर लें। अबे 10 से बाहर निकल जाओ, बहुत जल्दी निकल जाओ प्लीज़, नहीं तो बहुत ऐसा बर्बाद होगे कभी उठ नहीं पाओगे, ठीक है भाई? नहीं बना, अभी नहीं बनाओगे तो क्या एक साल में तो कभी कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? हाँ देखो 5 फैक्टोरियल वेज में तो लड़के अरेंज हो गए, है ना? अब जहां कहीं भी M1 होगा, जहां कहीं भी M1 होगा, तो लेट्स से M1 यहां पे, तो M1 के इधर और इधर दो प्लेस है, बोलो। अब इस दो प्लेस में किसी भी एक प्लेस में जब L1 कहीं, मतलब हमको वो देखना जहां L1 बैठ गया M1 के पास, मतलब L1 बैठ गई है M1 के पास, तो 5 फैक्टोरियल वेज में पूरे लड़के लोग अरेंज हो गए। अब दो जगह में से किसी एक जगह को वो ले सकती है, कौन? L1 ले सकती है, L1
है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2C1 बेस में मतलब L1 चले गए M1 के पास, ठीक है, बोलो क्लियर है। तो ये हो गया जब L1 M1 के बगल में कहीं बैठी है, ठीक है, और L2 L3 किधर बैठेंगे उस समय, L2 L3 कहीं भी बैठ जाएंगे, तो उनके वेज काउंट करने पड़ेंगे अपने को, नहीं करेंगे? नहीं गलत लग रहा है। क्यों? आप फील आ रहा है कि गलत। अरे नहीं भाई, यही तो करना है और क्या करना है, बस हमको इसको सही से करना है बस। आप उधर 2 सीट लिए तो उधर तो फिर L2 भी बैठ सकती है और L3 भी बैठ सकती है, फिर यूनियन वाला केस आएगा। तो यूनियन वाला आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, और इसीलिए तो लगा हुआ है। वो केस भी आएगा जब दोनों साथ में बैठ जाएंगे, क्यों नहीं आएगा उसमें भी? हाँ, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं ऐड करेंगे, अरे क्योंकि कुछ वो भी, उसमें ऐड हो जाएगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए तो मैं L2 L3 को बैठा रहा हूँ। क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे इसका अलग केस है जिसमें मैं भी तो सब्ट्रैक्ट ही बोला। आ अरे वाह, ये वाले में से नहीं एक मिनट, सब्ट्रैक्ट बोले ना, क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे बता दीजिए। क्योंकि ये इधर में वो तो ऐसा केस भी आएगा कि दोनों उधर बैठ जाएंगे। इसमें क्या आ रहा है ये बता दे, इसमें L1 ये वाला केस में क्या आ जा रहा है एक्स्ट्रा? L1 बैठ गई उसके इधर या उधर, तो अब जो एक खाली बचा वहां पे L2 भी आ जाएगी, तो ये भी तो हो गया ना कि दोनों उधर आजू बाजू बैठ गए। हाँ शाबाश, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा यही चीज L2 के साथ भी अप्लाई होती है कि नहीं? तो मतलब यहाँ पे इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ये L1 प्लस L2 दोनों हो गया, माइनस अब सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट वो करना है जब दोनों बैठ गए, ठीक है, और दोनों कहाँ बैठ गए, ये दोनों प्लेस, ये जो 2 प्लेस है, ठीक है। अच्छा उस समय भी हमको क्या करना पड़ेगा, मैं 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ क्या? क्योंकि इसमें भी जब दोनों साथ में बैठेंगे तो 5 फैक्टोरियल उसमें भी आएगा, क्योंकि एक बार अरेंजमेंट तो होगा ही, समझ रहे हो? बोलो, अरे बताओ भाई। हाँ, तो माइनस करते समय एक काम करते हैं, लिख लेता हूँ। 5 फैक्टोरियल वेज में पहले लड़के लोग अरेंज हो गए, ठीक है। अब ये 2 प्लेस है, 2 प्लेस में से कोई एक प्लेस आएगा, कोई एक प्लेस, बोलो समझ में आ रहा है? 2 प्लेस में से कोई एक प्लेस आएगा जहां पे वो दोनों के दोनों बैठ जाएंगे। नहीं, 2 में से दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो एक तरीका वो दोनों आपस में अरेंज हो गए तो 2 फैक्टोरियल। हाँ, 2C1 इंटू 2 फैक्टोरियल होगा, 2C2 इंटू 2 सॉरी हाँ 2C2, 2 में से दोनों जगह लेंगे और दोनों को आपस में सफल करा देंगे, ठीक है। बोलो हो गया? ठीक है, सही है, यही आंसर है। अब ये अगर मैच कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो फिर गलत है। नहीं मैच कर रहा है, ये मेरे को लगता है बस इसको माइनस किया है, ये वाले कोई केस को। सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या लिखा है? ये तो है ना ए बी क्या है रुक जा यार, कितना डी कहाँ गया? इसमें आंसर नहीं दिया है। ये तो सही है, आंसर तो बता दे भाई, आंसर नहीं बताया ना शायद। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ABCD पूरा लिख दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो ना, मतलब ये चारों का एक बार में। दूसरा तो गलत है, नहीं दूसरा कौन सा गलत था, ये वाला गलत है ना, कौन सा गलत था, ये दूसरा ही गलत था। दूसरा गलत है क्योंकि 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आ रहा है, दूसरा गलत है। तीसरा भी हमने निकाला, सही है कि गलत है? तीसरा सही है, चौथा गलत है फिर से, ठीक है। चौथा गलत है ना, देख ले। हाँ देखो, या तो L1 बैठेगी या L2 बैठेगी या दोनों साथ बैठेंगे। तो जब L1 बैठेगी तो M1 के बगल में L1 नहीं चाहती बैठना, तो जब बैठेगी वही केस है जो गलत है। तो 2 जगह है जो M1 के आजू बाजू होगा, तो 2 में से कोई एक जगह, पहले तो वो लोग आपस में अरेंज हो जाएंगे, 2 में से किसी एक जगह पे L1 अगर बैठ गई तो गड़बड़ वाली बात है, फिर L2 इधर कहीं बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, समझ रहे हो? तो L1 को बैठाने का 2C1
इंटू 1 फैक्टोरियल, वो एलिमेंट को बैठाने का तरीका है। यही L2 के साथ होगा, सेम केस, समझ रहे हो? तो ये 2 टाइम्स हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कौन सा केस करना है, जब दोनों साथ में बैठ गए, तो 2 जगह लिए और दोनों को बैठा दिए 2C2, और उनको आपस में शफल होने का तरीका 2 फैक्टोरियल है, वही देखा। ये तो सही बोल रहे हो। क्या उसको 8 फैक्टोरियल माइनस 2 into 6 फैक्टोरियल कहाँ से आएगा? गलत है? हमारा आंसर आता है ना, मैच करके देखो, नहीं आएगा। अरे गूगल क्या बताएगा भाई, अब PNC बताने लगे गूगल। आप जहाँ से डाले हो उसको एग्जैक्ट होगा। अरे मैं नहीं डाला हूँ, ये रौनक उनक कोई डाले, बायो वायो वो लोग डाल देते हैं ना। ऊपर से टेस्ट वेस्ट सीरीज का है, वो लोग सॉल्यूशन भी ढंग से नहीं देते, देख रहे हैं ये देख। ये इसका क्या करूँ मैं? गलत बोल रहा ना? मेरे वाले सही बोल रहे हैं। हाँ बस हो गया, तो तेरे वाले सही नहीं है फिर। ट्रू फॉल्स बोल रहा है। अरे ट्रू फॉल्स हाँ सही तो बोला। ये बना लिए तुम लोग? मेरा वाला तो सही बोल रहा है। मेरा वाला तो सही बोल रहा है। अब रहने दो, देखो वोट ज्यादा कहाँ है ये देख लेते हैं। ये सही में ज़्यादा। सही में ज्यादा है, हाँ तो गलत है फिर वो। अरे अब जब निकाले साफ साफ नहीं आ रहा तो कैसे करें बता? सही तो निकाले अपन, नहीं निकाले सही? क्या गारंटी कि सही निकाले? ये बनाओ। अरे यार क्या है लफड़ा। बाइनोमियल सीरीज बाद में बताएंगे। हाँ यार वो तो बताया नहीं हूं ना, इसलिए नहीं बता रहा। उसका भी एक फंडा है, लेकिन अभी वो फिर बाद में बताता हूँ, ठीक है? अरे कैसे बता हैं? पढ़ाए तो बताए तो पर बताए तो नोट्स में लिखा है। बहुत तेज प्यास लग रहा है, कुछ पीने के लिए मंगवाएं क्या? चाय भाई? ईशान धोखाधड़ी कर दिया बहुत टाइम से। अरे हाँ यार ये बनाओ ना भाई। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और देन द रैंक ऑफ द नंबर। इसका रैंक बताना है। ये बन गया आकाश, जैसे बनाऊं? तो बना, उसका आंसर अलग आया ना? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, आंसर अलग आएगा ना। अपना आंसर थोड़ी पता है अपने कितना है। हाँ तो हमको थोड़ी पता है अपना आंसर कितना है, हमको तो निकालना पड़ेगा आंसर कितना है। आपका आंसर कितना है? कैलकुलेट कर अपना आंसर कितना है, आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद। वैल्यू वैल्यू अरे वेक्टोरियल पे भरोसा मत करना कभी। अरे हो गया छोड़, मैं दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूँ उसी को। उसको दूसरे तरीके से करें क्या? अपने पास 4 नंबर है ना, 1 2 3 4। हाँ मैं सोचा तो रहे पर मैं बता दूंगा। सुन सलमान, कुछ मंगवाना पीने के लिए। मंगोड़ी मंगवा देना, मंगोड़ी मंगवा दे प्लीज़। मैं बताया तो मैं बोला 35 रुपये तू बस मंगवा ना, उमेश से किसी कॉल करके मैं दे दूंगा पैसा। क्या क्या मंगवाऊँ? क्लास में बैठे बड़ा होने लगा क्या अभी? मंगोड़ी मंगवा, मंगोड़ी मंगवा और वो मंगवा, चाय मंगवा ले। और रुक ना, मेरे को सच में कुछ पीना है यार।
बात कर रहे हैं मेरे को तो कैसे बता? पढ़ना हो तो आ जाओ कुछ भी पढ़ना हो तो आ जाओ बाद में बात करते हैं, बात करते बहुत हैं, ऑफर है मेरे पास बात करते हैं शांत रह। अरे ऑफर पर बात मत कर तू मेरे से। बुला रहा है इधर कोचिंग में तू बिक तो नहीं क्या बे? तेरा भी सौदा हो गया क्या? होने वाला है क्या? कितना क्या मांग रहे हो? जहाँ फायदा दिखेगा वहाँ चला जाऊंगा नहीं तो सही बात है, फायदा तो यही दिख रहा है, यही रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है। चलो तू कहीं भी जा, भाग भाड़ में जा तू। अपने पास 4 प्लेस है, कितने नंबर है यार? 4 नंबर भी है, ठीक है, 1 2 3 4 है। क्या मंगाएगा? रुक जा, चाय मंगवा ले, मंगोड़ी मंगवा ले, और मेरे लिए फ्रूटी मंगवा ले। आप चाय नहीं पियोगे? चाय भी पीऊँगा, पहले चाय पीऊँगा फिर फ्रूटी पीऊँगा, पहले फ्रूटी फिर चाय, हाँ मजा आ जाएगा। मेरे लिए 80 वाली थी हैं? बैठ जाते हैं नंबर है 1 2 3 4 है ना? अबे पढ़ लो, अब रहने दो, ये बहुत क्वेश्चन बनाना है, अभी पढ़ लेते हैं। 4 नंबर है, 4 प्लेस है, ठीक है। अरे मंगवा ना भाई, तू अपना काम करना, डिस्कशन रहने दे, तू मंगवा ले, ये बोल रहा हूँ। मंगवाओ साला, पहले मंगवा लो फिर बात करेंगे। 4 प्लेस है, 4 डिजिट है। अब हमको इसका रैंक बताना है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे 1 है, 1, उसके बाद कुछ भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने नंबर है टोटल? और बचे हुए 3, ठीक है। तो अगर ये 3 फैक्टोरियल बेस में अरेंज होंगे तो जितने भी 1 और 2 3 4 से मिलकर के नंबर बनेंगे, और जिसमें सामने 1 होगा वो सारे नंबर आ गए। इसमें कितने हो गए? 6 नंबर। तो 6 नंबर बन सकते हैं, सही है। तो जितने 1000 समथिंग, कितने 1000 होगा ना? 1000, हाँ 1000 होगा ना? हाँ 1000 समथिंग जितने भी नंबर होंगे वो सब इससे तो छोटे ही होंगे, मतलब इससे पहले वाले होंगे, है ना। फिर 2000 वाले नंबर भी इससे पहले ही होंगे, तो 2 पहले फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। फिर से 3 फैक्टोरियल आ गया है कि नहीं? अब 3 वाला देखना पड़ेगा, 3 वाला ऐसे अंधा नहीं मार सकते, है कि नहीं? 3 वाले में, हाँ बता ना, कैसे नहीं बोल रहा हो? तो बोल रहे हैं ना। अरे उधर देख, विदाउट रिपीटेशन, इसका मतलब ये है कि सारे नंबर यूज करने ही पड़ेंगे आपको। 4 नंबर का बनाना है डिजिट, और रिपीट ही नहीं करना है। और 3 अगर यूज करेगा तो 4 डिजिट नंबर कैसे बनाएगा? ऐसा है? विदाउट रिपीटेशन। यार इन सबको यूज करने के लिए बोला है तो यूज तो करूंगा ना। लिखा थोड़ी कि चारों चारों एक साथ यूज करते हैं जैसे 0001 ये मेरा पहला नंबर 0002 00 जीरो कहाँ से आ गया तेरे पास? अरे मतलब 1 फिर 2 फिर 3 तो ऐसे में तो फिर माथा खराब हो जाएगा मेरा। वैसे बना के दिखाऊं? वैसे बनाऊं? वही है वैसे क्वेश्चन वही है। लग तो रहा है वही एक बार ऐसे निकालता हूँ, आ गया तो ठीक, फिर उसके बाद वैसे बना लेंगे। वैसे बना सकते, मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक कर रहा है और बढ़िया चीज लग रहा है वो मेरे को, देखते हैं अप्लाई करके। 1 2 3 यही हो गया। अच्छा यहाँ 3 है तो अब ऐसे ही रनिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे ना मैं किसी एक नंबर को फिक्स करूंगा जो उससे पहले ही होगा, है ना। तो 1 रख दिया, देखो समझ में आ रहा है। अब आ गया 2 फैक्टोरियल बेस, है ना, बोलो। और 3 अब इसके बाद आएगा 3, हाँ बोल। फिर आएगा 2, और फिर से कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल ना, बोलो। क्वेश्चन लिखा हुआ हिंदी में तो लिखा हुआ है, समझ ले। तेरे क्या समझ में आ रहा है ये बता दे बस, इसको पढ़ने के बाद। रैंक मतलब भाई जब नंबर लिखूंगा तो कौन से रैंक में आएगा, कितने नंबर पाएगा? सबसे पहले छोटा नंबर लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो वो वाला नंबर कितने रैंक पाएगा? अरे यार आज ना क्रिकेट खेल लिया बहुत पहले, मेरे बैडमिंटन की वजह से ये डिसलोकेट हो गया था, बैडमिंटन खेलने की वजह से। तो हमेशा कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा क्रिकेट खेलिए पार्ट टाइम में, क्लास खत्म होने के बाद, तो गड़बड़ हो गया। हाँ तो ये सारे नंबर्स ना इससे पहले होंगे, समझ में आ रहा है।
1 और 4 है, नहीं यहाँ पे देखी होगा ना, है कि नहीं, क्योंकि 1 और 4 आएगा, मान लो अगर 1 और 4 है और या तो 4 और 1 है, तो 4 और 1 तो वही नंबर हो गया, है कि नहीं। तो मतलब इतने नंबर्स हैं जो इससे पहले हैं, और उसका रैंक क्या होगा इसके एक बाद, है ना। तो 3 6 फिर 8 और 9 10वां नंबर होगा, सॉरी 3 6, अच्छा 6 है, सॉरी 6 6 फिर 8 फिर एक 9 10, वही तो बोला मैं भी, तो नहीं सॉरी 6 से 12 यार, 6 से 12 फिर 2 14 15 16वां नंबर होगा, 16 हाँ ये सही तो है। बट फिर गलत नहीं होता और ये बोलना चाहिए ना कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। देख मेरे को तो नहीं लगता उसको ये बोलना चाहिए, बल्कि उस समय पे कि नहीं सारे नंबर यूज करना जरूरी नहीं है, वो ये बोलता तब मैं मान लेता, वो बोला इनका यूज करना है नंबर बना, थोड़ा एक बार और बताओ ना। बता रहा हूँ मुझे, एक मिनट कॉल आ रहा है, एक कॉल निपटा दो, तब तक तुम लोग सोचो कुछ बताओ। एक मिनट दो यार मेरे को, कैसे तो कंधा दुख रहा है यार। कहाँ जा रहा है बेटा? कि उसमें थोड़ी है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ी है, मतलब क्या बात कर दिया, अरे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ऐसा ना, वन खुद सोच एक बार, बोलने से पहले सोच एक बार, इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं, अरे तो वैसा एक बार सोच तो सोच, तो खुद समझ में आ जाएगा। मेरे को पता है तेरे दिमाग पे इतना भरोसा है मेरे को। 1 2 3 4 ऐसे कर रहे हैं ना। हाँ हाँ लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा 1 से ऐसा नंबर बना है। हाँ तो वैसे वही वही तो बनाया है, देख 1 से जितने नंबर बन सकते थे वो 6 नंबर होंगे, और वो 6 के 6 लिख दिए। 1 से ऐसे नंबर ना 1 2 3 4 को लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाँ तो वही तो है, क्या बात कर रहा है यार। इंक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ी बनेगा। हाँ सर्च करने में तो मैं जो बोल रहा हूँ ये आंसर देगा, बट इसमें आपका उससे तो एक ही बनेगा 1 2 3 4। तो वैसे भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, वैसे भी कर लेते हैं, वैसे बनाओ, चलो 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 वैसे बनाओ, जिसमें हमको ये मानना है कि इनका यूज़ नहीं कर रहे। चलो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, बढ़िया, सबसे पहले तो ये आ गया, तो चारों होगा यूज़, है ना। फिर उसके बाद 1 आएगा तो 1 के साथ एक और नंबर आएगा, अब रिपीट ही नहीं करना है तो 1 2 आएगा, है कि नहीं। तो एक ज़्यादा कुछ नहीं कर लो, हो जाएगा, एक बार 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा, तो बल्कि आप दूसरा प्लेस में कितने लोग हैं वो रख लो, बहुत आराम से बन जाएगा, लेकिन कई सारे केस बनेंगे। बनाऊं या फिर बना रहे हो? हाँ तू बता तेरे को क्या दिक्कत है, ले ले एक काम कर दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, तो कर, वो जो जैसे मैं 1 समझ 2 गया, 3 4 मैं समझ गया, तू ये बोलना चाह रहा है ना, एक मिनट रुक जा, तू ये बोलना चाह रहा है कि इतने नंबर है 1 2 3 4, तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार ऐसा बना, है ना, एक बार ऐसा बनना चाहिए, देख, बनेगा ही। है ना, ऐसा बनना चाहिए एक, फिर एक ऐसा बनना चाहिए, देख, बल्कि रुक जा, 1 2 3 4 बना ना, तो एक ये भी बनना चाहिए, रुक, अरे हटना है, एक 1 2 3 4 बना, एक ऐसा बनना चाहिए 1 2 4 3, देख मतलब क्यों सारे नहीं? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, ऐसे ही बस एक ही बन रहा है। अरे मैं वाह, सरकारी आदमी क्या बे, तो फिर अरेंज ही क्यों, अरेंज ही क्यों करना है, तो फिर अरेंज ही क्यों करना है, इंग्लिश मेरी भी, नहीं आपकी ज्यादा है। ये सब बोल के क्यों मेरे को इमोशनल कर रहा है, मैं अमेरिका जाने की सोच लूंगा फिर, उतनी भी अच्छी नहीं है। आप साउथ इंडियन कहाँ जाने की बात कर रही है, सऊदी अरबिया, वहाँ जा सकता हूँ मैं, अरबी अरबी मेरी अच्छी है, अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा हबीबी, प्लेन में बोल हाँ हो गया, आगे बढ़े। अच्छा वो वाला तरीका बताऊँ जहाँ पे हम लोग इसका यूज़ नहीं भी करें तो चलेगा, कि बना लोगे, पहले बनाओ, पहले एकदम कामचोर टाइप के लोग कुछ बनाते रहिए, तेरा ही वाला बना रहा हूँ,
भाई उसी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे तो यही बोल रहा है ना इसका यूज ना करें, इसे कोई जरूरी नहीं कि सबका यूज करें। हाँ ले बना रहा हूँ, देख। तो अब देख चार चार नंबर है, 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट का नंबर बन सकता है, सही बात है। तो 4 डिजिट का नंबर बन सकता है, तो सबसे कम एक सिंगल डिजिट का नंबर बनेगा, फिर डबल का बनेगा, फिर ट्रिपल का बनेगा, फिर 4 डिजिट का बनेगा, सही है। रेडी हुआ एक मॉड्यूल, तो मॉड्यूल लिखा मेरे को पहले। हाँ देख आकाश, तो मान के चल कि एक बार ऐसा होगा कि सिंगल डिजिट का नंबर बनेगा, समझ में आ रहा है। एक बार डबल डिजिट वाला नंबर बनेगा, एक बार ट्रिपल, और एक बारी 4 डिजिट का, है ना। बोलो समझ में आ रहा है। तो जब पहले डिजिट का नंबर बनेगा तो उसके पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 4, तो 4 आंसर यहीं से आ गए, ठीक है। अच्छा जब 2 डिजिट का नंबर है तो कितने आंसर आएंगे, देख पहले 1 आएगा, उसके बाद कितने ऑप्शन है इसके पास, बाय 4C2, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी देखना पड़ेगा ना, लेकिन सारे हो जाएंगे उसी में, सारे हो जाएंगे। तो 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करो, उनको अरेंज कर लो, सही बात है। तो 4C2 × 2 फिर 4P2 बोल दो उसको, जो भी है। हाँ वही लिख लो, नहीं वो नहीं लिखा यार, वही लिखा है क्या, रुक तो, उसमें आंसर कितना है, 4P1 लिखा हुआ है, पहले 4, फिर 4P1, फिर 4P2, फिर 4P3 प्लस 16। अच्छा हाँ इसमें तो कुछ और, हाँ 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 वही वाला ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, इसमें यही दिखा हुआ है। 4C2 × 2 फिर खुश हो गया भाई, क्या बात है, ठीक। तो नहीं नहीं ठीक है, होता है होता है होता है, कभी कभी सबसे होता है, मतलब अबे तो नहीं मतलब दिक्कत क्या है भाई, अगर हो रहा है तो हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अब यहां से 4 में से कोई 3 लिए, उनको अरेंज कर दिया, बढ़िया। अब यहां का जो आंसर है वो 16 है ना, 6 6 12, फिर कितना 8, नहीं नहीं अच्छा हाँ 6 6 12 14 और 15, और फिर वो नेक्स्ट 16 होगा, समझ रहे हो, यहाँ 16, इनको ऐड कर लो 4, इसमें एक और एक्स्ट्रा कैसा आ रहा है, 4 4P1 की वैल्यू कितनी होती है, 4C1 इंटू 4P1 की वैल्यू 6 होगी, श्योर। 24 तुम लोग देख लो, मेरे को याद अभी दिमाग नहीं काम कर रहा, मेरा नहीं पता क्यों। हाँ 4 आंसर रहेगा, 4P1 की वैल्यू 4 है ना, तो 24 होगा ना, पक्का 24 होगा, 24 होगा। हाँ तो इसका मतलब ये है कि हम 4P1 का इमेज करें, गलत लिखा है फिर तो वो यहाँ तो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 n माइनस r फैक्टोरियल ना। हां तो उस हिसाब से 4 तो फिर तो फिर क्या बकवास बात कर रहे हो भाई, 4 प्लेस थोड़ी है, एक ही प्लेस है ना। हाँ तो 4C1 इंटू 1 4 होगा, बस 4, हाँ तो यही 4 है, ये 4P1 है, 4P2 है, 4P3 है, और ये 16 है, लेकिन एक्स्ट्रा 4 कहाँ से आ गया उसके पास, ये बताओ, इसकी ऐसी तैसी। गूगल पे कितना आंसर आ रहा है, एक तो सोल्यूशन भी नहीं दे पाते ये लोग। हाँ कितना 56, रुक जाए ऐड कर दो इसको, ये 4 है, इसका कितना आंसर आएगा बता दो, तो बता दे। 6 आता है ना 4 से हाँ इंटू 2 12, तो इसका 12, फिर और वो 3 वो 4 इंटू 3 4 6 24, तो ये 40 हो गया, ये 52 हो गया, और 4 56, तेरे कितना रहा है 56, मोदी का जो सीना है उस का 56 है ना आंसर, हाँ खत्म हो गया, सही है। लो इसको, इसके लिए सॉरी सॉरी बाबू, सॉरी बाबू। देखो इससे ये भी प्रूव होता है कि क्या बोलते हैं, गलतियां आप इससे भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी पढ़ने लिखने में ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन करना चाहिए, करना जरूर चाहिए, है ना। यार मैं बहुत गंदा सा गलती कर दिया, मेरे को बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन मैं कुछ और ही सोच लिया था।
ये तो एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं? बन गया ये चंदू, ये सबसे ही बन गया होगा। टोटल माइनस एक टोटल माइनस दो फिर हाँ चलो ओके, क्योंकि बोल रहा है ये साथ में नहीं होनी चाहिए, तो जब भी कभी बोलता है ये साथ में नहीं होनी चाहिए तो यही करते हैं अपन। तो खाना पीना प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये डस्टबिन ही है। हाँ भाई, वो दोनों को एक भी मंगाया जाना चाहते हो? ये तो ऐसे बिना मन के पढ़ाई नहीं, जबरदस्ती नहीं। जाओ जाओ एंजॉय करो। इतना गंदा पीपीटी बनाया। इस पे देना, बनाओ इसको। बन गया ये सबसे? तो फिर कैसे बना? तो फिर कैसे बना? अरे हो गया डिस्कस कर लेते। पहले इसको पीऊंगा उसके बाद चाय पीऊंगा, ठीक है? पता नहीं जो भी पियो कौन सही रहेगा? बीमार नहीं होना चाहिए बस मेरे को। मान नहीं होता जो भी पियो। चंदू को नहीं मिला कुछ? क्या तो भाई चंदू भाई, आपको आज कौन सा दिन है? हाँ, ट्यूसडे। कल चॉकलेट दिवस था। अच्छा अच्छा, कल चॉकलेट था। कल तो प्रपोज देते ना। कल चॉकलेट दिवस था, कल गूगल किया था मैंने। आज कौन सा दिन? वो क्यों गया था? आज चॉकलेट खिलाया था। आज को आज टेडी डे है। आपको तो नहीं खिलाया था। अरे आज खिलाता हूँ ना, बट आपको बस आज टेडी डे है। हो सकता। हैप्पी टेडी डे भाई, उसमें खिला रहा हूँ भाई। अभी ले लिया था। ये बना, बनाओ जल्दी, कुछ की हो। वो नहीं थी, अब नहीं होगी ना। वो नहीं थी, अरे वो पहले से बोल दिया था। इतना भी खराब नहीं है। काउंटिंग सीख रहे हैं 2 महीने से, ऐसे कैसे करते हैं?
बताओ ये आइडेंटिकल चाय हम कितने लोगों को बांट सकते हैं? ये आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है ये बताओ। हमें देने के बाद स्टिकर लगते हैं मैं क्या अपने आप को रिचार्ज कर रहा हूँ। ठीक है। आज के बाद से लोग अवॉइड करें फिर हमें क्या पड़ेगी एओडी या फिर कोनिक। हाँ पता चला ये लोग नहीं आ रहे तो आप बोलिए ये लोग क्या ही पढ़ेंगे पक्का है ना सलमान भी आएगा यार, सलमान कहीं थोड़ी जा रहा है। मास्टर को बोलता है नहीं आएगा सलमान। सुलेमान बोलता है सुलेमान नहीं आता तो नहीं पढ़ाते कितने लोग आओगे? तू आएगा संधू? कब से नहीं आएगा तू? मैं हम्म। आऊंगा नहीं आऊंगा बाकी भी पूरा इंग्लिश और मैथ्स और इंग्लिश का मैं पहले मैथ्स उसका इंग्लिश है मैथ्स में इंग्लिश का पढ़ लो मैथ्स में 8 मिनट है आ जाते हैं। हाँ मतलब आप फिर पक्का पढ़ाते हैं ना तो स्केड्यूल भी बना लेते हैं ना आपको भी ला देता हूँ। एक बच्चा मैं ही पेश करूँगा। मुझे नहीं खिलाएगा तू भी खा मुझे ले। खिलाएगा क्या है खत्म सर आप वो नहीं खत्म। बताए अल्फाबेट की रैंकिंग और वो बोलो तो क्वेश्चन में करेंगे ना। अरे वो ज्योमेट्री जो मैंने बात बताया अल्फाबेट की रैंकिंग वो तो डिक्शनरी खोलो और देख लो। देखिएगा कितना सही में 4 मिलियन वर्ड में देखते रैंक पे आ रहा है और डिविजिबिलिटी भी नहीं बताए हैं क्या बताया तो अभी? 2 4 6 8 बताया सम- तो आप तो सबका बताए डिविजिबिलिटी बताया तो था पूरा। कहां डिविजिबिलिटी बताए अरे यार भाई नहीं जीआई बताया तो थे जीआई में वो करना रहता है पैक करके। वो डिविजिबिलिटी नहीं हेलो हेलो हाँ सर। हाँ आधे घंटे में हो जाएगा, बस आधे घंटे और चाहिए। हो रहा है, कर ही रहे हैं। ओके सर ओके पक्का भेजता हूँ तीनों भेज दूंगा। अभी पहले आधे घंटे में ना मैं आपको एक वो भेज रहा हूँ। वो नाम डाल हाँ सर बोलिए ना। नहीं लोगो लगा के दे रहा हूँ आपको। हाँ हाँ उसी का। सर मैं सोच रहा हूँ बात बताता हूँ ठीक है। अरे हाँ ये बना नहीं बना यार, जल्दी बताओ तुम लोग। आज नहीं बना बनाता हूँ। डिविजिबिलिटी का 1 1 1 1 1 वो ऐसा करके बताया अरे यार गजब अजीब आदमी है ना। अरे भाई मैं नहीं दिखाऊंगा वो, ऐसा कुछ तो नहीं बताऊंगा। मेरे को दिख जाएगा तो बता दूंगा। इंसान हूँ मैं भाई, जितना जितना दिमाग में आएगा जितना। अरे क्या फाड़फाड़ दोगे क्या? तो नहीं हूँ इंसान। नहीं मैं नहीं हूँ, मैं टीचर, मैं इंसान हूँ ना ना। लगा ही था ना तुम्हें मैं टीचर अरे मतलब जितने मैं टीचर तो देखा वैसे मैं टीचर नहीं हूँ, मतलब मैं थोड़ा लो लेवल वाला मैं टीचर। क्या ये दूँ? एक गुट दे रहा हूँ, एक गुट के बाद उसको देना, वो जो मांगा उसी को देना। हाँ उसी को दूंगा। तू गलत किया लेकिन। उसको दिया। आप ये नहीं बोले थे कि तू मत पीना और उसको टैक्स काटा बस क्या बोले थे?
मिडिल मैन आएगा थोड़ा कट हो जाएगा। दलाल ना तब कोई दलाल है क्या नाम है XC90 ग्रुप है। दलाल लोग बड़े बड़े। ना मजा आ गया, हाँ दिल खुश हो गया मैं पूरा। और किसमें आता है हाँ पावर वाला? अब कौन सा पावर? 19 19 और 19 19 हम्म, बाइनोमियल। उसमें हाँ 19 की पावर 4 बार 19 4 बार डिवाइड करके देख लो हो गया। 19 और 9 19 पावर 9 कर लेता। 19 पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। और तू वेदांत तो लग तो रहा है भाई कब और देखो मैं वेदांत वाला मेरा मन किया वो तिरंगा बन गया कलर ऊपर नीचे। तू आधी कक्षा अभी तक करता नहीं करता है। हाँ भाई, इसमें टोटल माइनस रॉन्ग कर रहे हो ना तुम लोग? टोटल माइनस अभी मैं टेप पे कहाँ है भाई पागल हो। चलो बनाते, ये घूमना नहीं चाहिए ना, वरना मैं मर जाऊंगा। एक ही सुविधा है मेरे पास आने जाने के लिए अभी। हाय चलो, हाँ टोटल 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 कितना है यार, कितने कितने ए बी सी, यानी ए बी बी सी चार 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 है, चार टोटल कितना हो जाएगा गाइस? टोटल गाइस टोटल बताइए। मत करो नौटंकी, टोटल माइनस रॉन्ग बताओ, टोटल कितना है? आकाश बता दो बेटा जल्दी। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 और 2 है ना, 4 कहाँ से आ गया? बी 4 बार है और ए 2 बार है और सी भी 2 बार है। ओके ओके फाइन, ये कहानी है ना, इसकी तो वैसे ही खत्म हो गई इसकी पूरी जिंदगी बेचारी की। गलत तब है जब ये साथ में आ जाए ना, देखो है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको पैक कर देते हैं, टेप लगा देते हैं इस पे, ठीक है। इस पे टेप लगा दिया, फिर कितने बचे? यही सेम चीज बचे है ना। अब टोटल कितने नंबर है बताओ? 5, समझ रहे हो? और 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये आपस में अरेंज हो जाएंगे, है कि नहीं? बोलो समझ मारे? तो देखो होगा क्या, मैं बता रहा हूँ सारे केस, एक बार आप खुद सोच लो। ऐसा होगा कि भाई ए बी सी में, मतलब ए यहाँ होगा, इधर उधर होगा, ये हो सकता है ए बी बी सी में आपस में भी अरेंज हो, मतलब जितने मर्जी उतने वेज में अरेंज होंगे, है कि नहीं? और इधर उधर जितना जितना मन करेगा उतना। लेकिन ना जब साथ साथ में होंगे तभी प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? तो जब ये पूरे वेज में अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो एक तरीका वो भी होगा जब ये पूरा जैसा है वैसे ही होगा, है कि नहीं? वो वाला प्रॉब्लम है, तो एक तरीका वो है। उस समय प्रॉब्लम होगा हमको, क्योंकि अच्छा ध्यान सुनना, तुम लोगों को ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि एक बार अगर ये साथ में ऐसा राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, तो बात तो सेम ही होगी। तो हम लोग कितने बार माइनस करेंगे? एक ही बार माइनस। बोलो क्लियर है? तो -1 खत्म। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, अब बताओ आंसर कितना आ रहा है, खत्म करते हैं इसको। इससे कितना आ रहा है? 420 आ रहा है, तो अपना क्वेश्चन है यार ये तो। इससे कितना आ रहा है? टोटल कितने हो गए? हाँ तो 361 डिवाइड बाई कितना? 10। हाँ तो 36.1। अब तुम लोग इंटीजर में कैसे आ गया? ये एडवांस का क्वेश्चन है तो आता है, एडवांस में डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक नंबर आता है, तो इसमें कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है।
ज़रूरी नहीं कि वो 10 से डिवाइड होने वाला ही नंबर आएगा, हम गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं वैसे पहले, उसके बाद ज्ञान दूंगा। हाँ सही है, ठीक है, हाँ समझ गए। तो हाँ ज्ञान कंटिन्यू करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर 10 से डिवाइड हो, ठीक है, नहीं भी होगा तो आपको समझ में आना चाहिए वो चीज़, है ना। फिर ऐसे डर तो लग जाता है ना कि गलत कर। यही तो डर आता है, वो यही तो, वरना क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। 360 मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ऐड कर लिया है। ये तो नारायणा के टेस्ट सीरीज से है शायद, ये नारायणा वाला था ये ना नारायणा का शायद। लग गए ना 360 हो गए गलती से कम के ज़्यादा ही नहीं हाँ हाँ, फिर वो वाला माइनस ये मैं हूँ, सच में मैं हूँ, ये लिटरली मैं हूँ भाई। ये मैं अपने एक्चुअल पेपर में 2 क्वेश्चन में किया हूँ और दोनों में पिलाया हूँ, और मैं सही बनाया था। हाँ तो बता। वो -1 को फिर नहीं करेगा आपके हाँ भाई अरे माइनस में नहीं होगा 3 हाँ हाँ वही भाई, ये हो चुका है मेरे साथ, इस टाइप का प्रोग्राम सेट। क्यों करते हो, अब करना पड़ता है, मजबूरी है। फील नहीं आता तो क्या करे आदमी, फील तो लेगा ना कहीं ना कहीं से। ये बनाओ, तो कल वाले कल वाले मतलब तो कल पढ़े थे, ऐसा टेस्ट दिख रहा है। ये रहा बिल्कुल नहीं। बन गया जैसे, नहीं तो कहे इसे लेटा हुआ बनाना। आएगा तो कौन है? एक बार और अभी सोच, क्या पता नया चीज़ सोच ले। तो 2 मिनट दे रहा हूँ, सोचो, डायरेक्ट बनाऊँ। तुम लोग एलसीएम के बारे में अच्छे से पता है ना, अच्छे से बढ़िया। कैसे पढ़ाना है? नहीं क्योंकि मैं बता रहा हूँ तुम लोग को सही पे, आज से 2 साल पहले की बात है, मैंने एलसीएम लिटरली पढ़ाया है और एकदम तबीयत से एलसीएम पढ़ाया हूँ, तो मेरे को एलसीएम कुछ ज़्यादा ही पता है। हेलो, हाँ जनरलाइज टर्म में जा रहा था, मतलब तू डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कर रहा है कि मैट्रिसेस कर रहा है, ये बता पहले। हम्म, हाँ समझ गया। तो 1a² 1b² 1c² हाँ फिर ठीक है, हाँ 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 हाँ, वो a+b+b+ ही आ जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ 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 हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो जो 10 लिखा है ना, 10 11, तेरे को तू ये, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, दोनों वो 10 से 11, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। उसके अलावा 2 3 केस और हैं जो मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, तू बोलेगा तो मैं तेरे को भेज दूंगा। मेरे को शाम तक का टाइम दे, अभी मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद 2 केस और है, 2 केस मैं तेरे को भेज दूंगा, ठीक है। वो 12 13 के अलावा कुछ भी नहीं है, 100%। और मत कर टाइम बर्बाद उसमें। हाँ हाँ, नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। भेज दे मेरे को, भेज दे, मेरा भी भला हो जाएगा। चल ठीक है ना, मैं क्लास में हूँ। हाँ ओके। हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है? मैट्रिक्स है, नहीं मेरे को नहीं पता है, मेरे को भेज दे। मेरे को वो पता है, वो जो उसको क्या तो नाम है, एम से नाम है उसका, नहीं रोटेशन तो पता ही है, अरे कुछ एम से नाम है यार उसका, भूल गया मैं, वंडर एम करके कुछ तो नाम है। हाँ वंडरमंड, हाँ वंडरमंड मैट्रिक्स। अच्छा हीजनबर्ग उसी का पार्ट है ना, तू मेरे को भेज दे, मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक। चल मैं क्लास के बाद लगाता हूँ, क्लास के बाद लगाता कौन सा हाई लेवल का बच्चा है आपके पास? हूँ। हाँ कौन सा हाई लेवल का बच्चा है आपके पास? अरे वो कैडजा से एक स्टूडेंट है, वो अभी एडवांस का कुछ कर रहा है, तो वही पूछ रहा था। तो देखो RST, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, एलसीएम तो आता है ना तुम लोग अच्छे से, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो RST प्राइम नंबर है, PQ आर द पॉजिटिव इंटीजर्स
सच दैट एलसीएम ऑफ द, ठीक है, तो पी क्यू का एलसीएम आ रहा है आर टू दी आर स्क्वायर टी की पावर 4 एस स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो फिर नंबर के ऑर्डर पेयर पूछ रहा है। ऑर्डर पेयर का मतलब जानते हो तुम लोग? ऑर्डर पेयर का मतलब सबको पता ही होगा थोड़ा बहुत ऑर्डर पेयर का मतलब, ठीक है। सेट वेट में पढ़ते हैं, सेट में पढ़ते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली सेट में नहीं पढ़ाता तो मेरे को पता नहीं, बट हाँ सेट में ही पढ़ता शायद। ऑर्डर पेयर जानते हो तुम लोग क्या होता है? जैसे 10 और 20 है और 20 और 10 है, तो ऑर्डर पेयर वो अलग अलग हो जाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर अनऑर्डर पेयर अगर लिखा है वो भी सीख लो, हम दोनों क्वेश्चन करते हैं। एक पहले लिख लो ऑर्डर पेयर, देन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पहला, और सेकंड अनऑर्डर पेयर लिख लो। स्पेलिंग से लिखा हूं? अरे यार फोन कर लेते हैं यार अचानक से। हेलो, गुड इवनिंग। नहीं नहीं, अभी क्लास ले रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ यार, तो चलो अब देखो, हमको पता है कि ये जो पी क्यू का एलसीएम है ना, पी और क्यू का, वो कुछ ऐसा है, टी की पावर 4 और एस की पावर 2 है ना। तो देखो जो पी नंबर होगा, पी, तो पी कुछ ऐसा होगा नंबर, वैसा होगा आर ए 1 टी बी 1 एस सी 1, समझ रहे हो। और जो क्यू होगा वो होगा आर ए 2 टी बी 2 और एस सी 2, है कि नहीं। अच्छा एक और बढ़िया चीज देखो, जैसे मान लो ये तो है ही, आप एक बात बताओ मेरे को कि उनका ऑर्डर पे है जैसा, मतलब सॉरी, इनका जो एलसीएम है वो ये आ रहा है ना। तो एलसीएम का मतलब यही है कि अगर मान लो इसकी पावर लेट से a2 और इसकी पावर a1 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही एलसीएम में चले जाती है, अगर वो दोनों प्राइम नंबर हैं तो। पता है ना ये बात? ये सब इतना बेसिक पता है ना? हाँ, नहीं पता है? बताना पड़ेगा। देख एक नंबर ले लिया मैं, पी नंबर कोई सा, ठीक है, ऐसा कुछ 2 की पावर 7 3 स्क्वायर और 5 टू द पावर 2, ठीक है, या फिर 5 टू द पावर 3। और दूसरा नंबर ले लिया 2 3 क्यूब 5 टू द पावर 4। तो पता है इसका एलसीएम क्या होगा? बोल फिर से बोल, क्या बोला? रुक जा, हाँ बोल फिर से। 2, हाँ हाँ एलसीएम बोल रहा हूँ। 3 पावर 2 फिर 5, गलत है, ऐड हो जाएगा। सन की वन की है क्या? रुक रुक, चुप चुप। तेरे को अच्छा एक और नंबर ले रहा हूँ, ले। हाँ ये इसका इन दोनों कैल्शियम कौन बताएगा? रुको स्वाति तुम बताओ तो, इन दोनों कैल्शियम क्या होगा? हाँ तुमको पता है? इन दोनों कैल्शियम बताओ, चलो इन दोनों कैल्शियम बताओ कितना होगा। 2 की पावर 7 फिर, हाँ 5 की पावर 4 फिर, हो गया पक्का? तू बता। इंटू 7, 7 नहीं दिख रहा है? हाँ नहीं नहीं, मैं वो ऐड क्यों हूँ, तुम्हारे लिए अलग से क्वेश्चन है, इंटू 7 पक्का? रुक जाओ, चलो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो एलसीएम में मेरा तो पूरा हैंग वैंग हो गया मैं। देखो एक्चुअली एलसीएम क्या होता है, जैसे दो नंबर है ना, ठीक है, उन दो नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे ब्रेक कर लो। प्राइम में, प्राइम जानते हो ना, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसका जो फैक्टर होता है वो केवल दो ही हो सकता है, मतलब एक वो खुद होगा, एक 1 होगा, ठीक है, वही दो होंगे, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता उसका। फैक्टर जानते हो? जिससे वो पूरा डिवाइड हो सके, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर जानते हो ना, डिवाइड कर। अरे यार, हाँ सुनो अब ध्यान से। तो होता क्या है कि आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड कर लो, ठीक है, और उसकी जितनी भी पावर होगी, है ना, आप इस चीज का फील ऐसे ले सकते हो, जैसे मान लो एक नंबर है 2 इंटू 3 है, ठीक है, दूसरा नंबर है 4 इंटू 3 है, ठीक है, एक 2 इंटू 3 है, एक 4 इंटू 3 है। तो एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कि जो कॉमन मल्टीपल हो, अब जो बड़ा नंबर है, जो भी बड़ा नंबर है, ठीक है, उसका जो मल्टीपल होगा, अब छोटे मतलब ये समझाने में थोड़ा सा वो हो रहा है मेरे को, ठीक है, कॉमन मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो दोनों में कॉमन आ जाए,
मल्टीप्लाई करें दोनों में कॉमन आ जाए कि हाँ उनका मल्टीपल दोनों में कॉमन, जैसे एक नंबर m1 है दूसरा नंबर m2 है, ठीक है, या फिर n1 n2 मान लेते हैं, दो नंबर है, n1 का n1 इंटू 1 n2 इंटू 1 n1 इंटू 2 n2 इंटू 2। तो जब n1 का टेबल लिखेंगे, हाँ आप बढ़िया, ये बढ़िया, n1 का टेबल लिखेंगे n2 का टेबल लिखेंगे, दोनों के टेबल में जो नंबर दोनों में आ गया पहली बार उसी बोलते हैं लीस्ट कॉमन, सबसे कम मल्टीप्लाई करने के बाद आया तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करते हैं तो जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 7 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई 2 की पावर 7 है, तो जब वो पहली बार ही मल्टीप्लाई होगा तो 1 टाइम से मल्टीप्लाई हुआ होगा, समझ रहे हो? तो 2 की पावर 7 आएगा पहली बार, फिर 3 स्क्वायर है इन दोनों में और यहाँ 3 क्यूब है, तो यहाँ तीन बार यूज हुआ है, ये ज्यादा मतलब यहाँ 3 आएगा ही आएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो 3 क्यूब आएगा, फिर इन दोनों में 5 की पावर 4 आएगा, फिर यहाँ 7 अलग से है तो 7 आएगा, समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? ऐसा होता है, ये तरीका है, बाकी तुम लोग चाहो तो अच्छे सोच समझ सकते हो, इसमें मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ, आ गया। तो देखो इसका जो एलसीएम होगा वो ये होगा, ठीक है। अब खत्म करते हैं इसको, अब इस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके पास है a1 b1 c1, इसके पास a2 b2 c2, और a1 a2 में जो भी बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो अब देखो ये लेट्स से a1 है, ये a2 है ना, तो a1 क्या हो सकता है बताओ, कहाँ के स्क्वायर है ना, तो 0 1 2 हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो a1 के पास 3 ऑप्शन है, ठीक है, a1 के पास कितना ऑप्शन है? 3, 0 1 2 हो सकता है, a1 4 हो सकता है, क्यों? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 2 लिखा हुआ है ना, आर स्क्वायर देख नहीं रहे, तो कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है 3 में से, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है इसके पास, 3 ऑप्शन। अच्छा a2 उस समय पे सिर्फ 2 हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसको मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं कुछ भी, तो a2 को 2 कर दिया, यही काम इसके साथ हो जाएगा। अगर a2 2 होगा तो इसके पास कितने ऑप्शन रहेंगे? 3, है ना? नहीं, एक ही ऑप्शन है, ओनली 2 हो सकता है, वैल्यू 2 हो सकता है, ऑप्शन 2 नहीं है। जहां ऑप्शन है उसको गोला भी कर दिया हूं, ठीक है, वो समझो थोड़ा भावनाओं को। यहाँ 3 ऑप्शन है, यहाँ भी 3 ऑप्शन है। जब a2 2 होगा तो इसके पास 3 ऑप्शन होंगे, जब a1 2 होगा तो इसके पास 3 ऑप्शन होंगे। बोले क्लियर है? तो टोटल ऐसा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, तो मतलब टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, सही है? बोलो ठीक है। अच्छा एक केस ऐसा होगा जो रिपीट हो जाएगा, जो सेम ही होगा दोनों के लिए, 2 और 2 वाला। जब यहाँ पे 2 और 2 हो, यहाँ पे भी 2 और 2 हो जाएगा, तो फिर तो 2 बार आ गया ना, तो 1 हटा दो, तो टोटल इसके पास कितने ऑप्शन आ गए? 5। ये 5 तरीके से आर रेडी हो सकता है, मतलब ये वाला नंबर a1 a2 मिलके। समझ में आया? नहीं आया? अबे आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, वो दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। उनका एलसीएम लिख के R2 आया है, आर का स्क्वायर आया है। तो जैसे मैं बताया अभी 2 है, लेकिन एक 2 की पावर 3 एक 2 की पावर 7 है, तो एलसीएम में क्या आ रहा है? 2 की पावर 7, जो बड़ा होता है वही आता है, जो मैक्सिमम। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको बोल दूं कि 2 मैक्सिमम है, 2 जो कि 2 आया है, तो इसकी ये अब क्या क्या लग सकता है? ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है। समझ में आया? ये तक क्लियर है? अब एक बार ये 2 हो सकता है, तो इसके पास भी 3 ऑप्शन है, तो टोटल या तो इसके पास 3 ऑप्शन है या तो इसके पास 3 ऑप्शन, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, यही होगा ना। तो टोटल कितने ऑप्शन है? 6। लेकिन एक बार ऐसा हो रहा है कि वो 2, अगर मान ली ये भी 2 हो गया, ये 2 तो था, मैं फिक्स कर दिया था इसकी, तो हाँ, ये 2 था और ये भी 2 हो गया, तो ये दोनों 2 हो गए। फिर ये केस यहां भी हो सकता है, आखिर आप 2 चीज को मतलब सेम चीज को 2 बार काउंट कर लिए, तो 1 बार माइनस करना पड़ेगा, सही है। तो ये टोटल कितने हो गए? ये मिला जुला के 5 बार ही हो गए। समझ में आया? तो इसका मतलब जो a1 a2 मिलकर कितने बार सेट हो सकता है? 5 बार। बोलो क्लियर है? और b1 b2 के बारे में देख लेते हैं। देखो 4 है, अगर एक बार 4 होगा तो इसके पास कितने ऑप्शन होंगे? 0 1 2 3 4, हाँ 5, इसके पास कितने होंगे? 5। और जब ये होगा तो उसके पास भी 5 होंगे, सही है। तो 5 पर 10 हो गए, 1 हटा देंगे तो कितने हो गए? 9। ये भी बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना कि एलसीएम वाला जो होगा दिस आल्सो काइंड ऑफ फेमस। अब सारे क्वेश्चन मैं क्लासरूम में नहीं कवर कर सकता, समझ रहे हो ना, तो कुछ इधर भी हमको सीखने पड़ेंगे। पीवाईक्यू में से बहुत सारे मिलेंगे तुम लोग को, रिपीटेड टाइप की चीज है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना ऑप्शन है? 9, है ना। इसके पास कितने होंगे बताओ तो? इसके पास भी 5 ही होंगे फिर। और ये एंड वाला है, ये स्टेज वाइज है, ये और था, लेकिन इनके बीच में एंड होगा, समझ में आ रहा है? तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 25 और 9 कितना हो गया यार? 25 10 250 होता है, 25 हटा दो 175 हो जाएगा ना, सॉरी 125 हो जाएगा। अच्छा सॉरी 225 होता है 225 आंसर, 225 है ना।
ये ऑर्डर्ड टेम है ना, हाँ और अनऑर्डर्ड में दो से डिवाइड करेंगे। नहीं रुकना, मैं सोचने थे ये सारे नंबर्स आएंगे इसमें। हाँ ठीक है, ऑर्डर पे 225, ठीक है 225 होंगे ना। आंसर क्यों नहीं देता भाई ये? 5 into 9 is 5 मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा इन तीनों को कितने आ रहे हैं देख तो, इधर 5 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है। हाँ सही तो है, ठीक तो है। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया? तो इसमें लिख लो कि मतलब ये मैक्स a1 a2 मैक्सिमम, a1 a2 का मैक्सिमम कितना होगा? मैक्स ऑफ a1 a2 क्या होगा बताओ? 2 होगा ना? a1 a2 मैक्सिमम 2 हो सकता है कि नहीं? और b1 b2 का मैक्स कितना है? ये लिख लो, एंड हुआ ना, ये स्टेज है, फिर दूसरा तीसरा। ऐसा थोड़ी या तो ये होगा या तो ये आना चाहिए ना, ये एलसीएम आना चाहिए। तो ये होगा एंड ये होगा, ये होगा, तब तो जाके एलसीएम आएगा ना। मैक्सिमम मतलब क्या मैक्सिमम? अरे a1 a2 की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? इन दोनों में से 4 होना चाहिए ना मैक्स टू मैक्स। दोनों में ही क्या बोल? अब ये फंक्शन नहीं पढ़ा है, थोड़ा एक ऊपर। इस टाइप की बात करता ना, नहीं नहीं मन करता फिर पढ़ाने का, इतने दूर आने की बात। ये साला मतलब किसी से, मतलब ये वो आदमी कि किसी के साथ भाग गया शादी करने के लिए, कुछ दूर पहुंचा, उसके बाद बोला यार नहीं ऐसे कि मैं तो नहीं नहीं मैं तेरे क्या बताऊं, मैं तेरे साला किसी और को पसंद करता हूँ। तो बोले कि भाग क्यों रहा फिर साला मेरे साथ, कुत्ता कहीं कहीं, ठीक है। ईगो पे आ गए फिर भाई मर जाएगा। फिर भाई ड्रम में मिलेंगे, अकेले तो शादी से पहले मिलेगा ड्रम में कि शादी के बाद? ये बता, तू कभी भी मिल जाएगा, सुधर जा कुत्ता। नहीं चल रहा उत्तर देश से। मैं चालू करके गया था पूरा लाइट और सब बंद, कोई और क्या देखे वहां से बटन बंद किए होंगे ना। बैक तो मतलब एक भी अभी इधर से रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ? यहाँ लाइट जल तो रही है। जल तो रहा है लाइट। नहीं आना, आपका पैर पड़ा था क्या? एक बार जब चालू करके तब चीज चालू था ना, कनेक्शन है तभी तो चालू हुआ था। हमारी बात सुन होगी बोला आपने फिर। एक बार देखो तो और यार साला कहाँ क्या होते जा रहे हैं। इसलिए आगे नहीं बैठा